YouTube has completely changed my life in a good way. So I have started my YouTube journey in 2024. Hi. तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम शिखा है और मैं एक न्यू मॉम हूँ और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी डॉटर है जो 5 महीने की है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे यूट्यूब ने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दिया इन अ गुड वे। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था 2024 में, मार्च 24 या 28 में, टू बी प्रिसाइजली मार्च 24 को मैंने स्टार्ट किया था। तो आज से लगा लो आप 1.5 साल पहले मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। अब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट क्यों की थी ये आपको जानना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि यूट्यूब ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो मैंने जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, उसके पीछे का जो मेरा मोटिव था वो कुछ और था। इसे करियर बनाना नहीं था या फिर यूट्यूब से या सोशल मीडिया से पैसा कमाना, ये नहीं था मोटिव। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था खुद के ऊपर काम करने के लिए। बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने सबसे पहले शुरू किया और उसमें मैंने दिखाना शुरू किया अपनी फिटनेस जर्नी। फिटनेस जर्नी इज़ नॉट अ इंटेंस फिटनेस जर्नी, इट्स मोर लाइक मैं हमेशा हर दिन अपने वीडियोस में दिखाती थी कि मैं वॉक करने जा रही हूँ और एक हेल्दी रूटीन या एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रही थी ताकि मेरा जो स्ट्रेस का लेवल था ना, जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी शुरू हो गया था। अब वो स्ट्रेस और एनजाइटी क्यों शुरू हो गया था, वो भी उसको जानने के लिए आपको थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा। तो मेरी शादी हुई थी 2022 में, दिसंबर 2 को मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद हम मिड दिसंबर में हम लोग चले गए थे हनीमून के लिए। वापस हम जनवरी में आए और फिर मैंने वापस से शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई। पहले मैं दिल्ली रहती थी, सिटी नया था, सारी चीज़ें नहीं थी। और मुंबई में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है कम्यूट करने का, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो लोग दिल्ली से होंगे वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही फिजिबल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेट्रो, बस। तो इतना प्रॉब्लम इस लेवल पे होगा मुझे नहीं पता था। वैसे तो मैं मुंबई में पहले बचपन में रह चुकी हूँ क्योंकि पापा इंडियन नेवी में थे, तो हम लोग की पोस्टिंग पापा की जहाँ जहाँ होती थी, हमारी स्कूलिंग वो हिसाब से होती थी। लेकिन जॉब करने में इतनी दिक्कत आएगी ये मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली थी यहाँ पे, और मैं जिस प्लेस में रहती हूँ वहाँ से अंधेरी का जो डिस्टेंस है वहाँ तक पहुँचने में एक टाइम का जाने का 2.5 से 3 घंटा लग जाता था। यानी 2 बार आना जाना हो जाता था 6-7 घंटा। तो मतलब आपका पूरा दिन भर आप 8-10 घंटे ऑफिस में काम करो और फिर जो 6 घंटा, 6 या 7 घंटा है आप ट्रैवलिंग में निकालो। और हर बॉडी अलग होती है, किसी को आदत होती है, किसी को नहीं होती है। मुझे ट्रैवलिंग की इतनी आदत नहीं थी। शादी हुई दिसंबर में, जनवरी में मैंने अपनी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन वही प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग का इशू हो रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा सा लीजर मिला था अपनी कंपनी साइड से, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और मुझे अभी मुंबई का भी इतना पता नहीं है, जगह का, डिस्टेंस का, और ना ही मुझे इतनी आदत है। ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली तो चल ही रहा था। लेकिन इसके साथ ही हुआ ये कि मार्च में मैंने कंसीव कर लिया। हाँ, दिसंबर में शादी हुई, जनवरी में मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की, अच्छे डेजिग्नेशन पे गई, और मार्च में मैंने कंसीव कर लिया। अब कंसीव करने के बाद प्रॉब्लम ये होने लगी कि मुझे होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए कार से ट्रैवल करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ना ही आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि मुंबई का मेट्रो इज़ मोर लाइक अ लोकल ओनली। क्योंकि दिल्ली का मेट्रो जब आप दिमाग में लेके चलते हो ना, और जब आप मुंबई के मेट्रो में वो सोच के जाते हो, तो अब आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। और मुझे पता ही आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, तो मुझे वो जॉब करूँ कि नहीं करूँ इसमें चलने लगा मेरा। और अभी ये सब चीज़ें चल ही रही थी। और मैं आपको और बता दूं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं। तो शादी के 2-3 महीने तक तो वो साथ में थे, फिर उनकी ज्वाइनिंग आ गई अप्रैल 5 और 6 को मेरे हस्बैंड की ज्वाइनिंग आ गई। तो उनको शिप पे जाना था। तो हम लोग एयरपोर्ट छोड़ने 5 को गए और 11 मार्च को मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। और जब हम लोग फिफ्थ की रात में हम लोग एयरपोर्ट उन्हें छोड़ने के लिए गए, और वापस आते आते तक ऑफकोर्स रात की फ़्लाइट थी, तो हमें वापस आते आते 2 या 3 बज गया था। वो टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे मना किया गया था कि ट्रैवलिंग मत करो, लेकिन फिर भी मैं ज़िद करके गई थी।
और जब मैं रास्ते में जा ही रही थी तभी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया था। एक तो मुझे वैसे भी मोशन सिकनेस होता था, तो मुझे लगा शायद मे बी उस रीज़न की वजह से हो रहा है मुझे। मैं घर आई, 6th को मैं घर पे आई और सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम को मुझे स्पॉटिंग होने लगा और फिर मुझे सीवियर थोड़ा थोड़ा माइल्ड माइल्ड सा क्रैम्प आने लगा, और वो क्रैम्प की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी ये सारी चीज़ें। तो मतलब हुआ ये कि मेरे हस्बैंड गए 5 को, हम लोग उन्हें छोड़ के आए, और 6 को शाम होते होते तक मुझे स्पॉटिंग शुरू हो गई, क्रैम्पिंग शुरू हो गई। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि मिस्ड एबॉर्शन है। मतलब मुझे पता आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है। तो एबॉर्शन की भी इतनी कैटेगरी होती है, मुझे भी उस टाइम तक नहीं पता था। तो मिस्ड एबॉर्शन बेसिकली ये होता है कि आपको खुद ही ब्लीडिंग होने लगती है, और खुद ही, अभी इसका कोई रीज़न तो नहीं, एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता है, बट आपका मिसकैरेज हो रहा होता है। अब एक्चुअली जब जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो ना, वो चीज़ अगर अचानक से आ जाता है ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप खुद को कैसे संभालोगे। और वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मतलब दिसंबर में शादी हुई, अभी तो शादी का वो फेज़, वो एक्साइटमेंट, वो सब चीज़ चली रही थी। फिर प्रेगनेंसी, फिर मुझे अलग ही खुशी, क्योंकि मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा था कि मैं इतने टाइम के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करूँगी। तो मैं प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऑनेस्टली जिस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होते हो ना, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें आप एकदम से आपके सामने आ जाता है ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि उस चीज़ से संभले कैसे। और स्पेशली जब उस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ होता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मतलब मैं अपने लाइफ के वो लो फेज़ में आ गई। मतलब ऐसा लगा ना एक सेकंड में, अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट थी, अभी तक तो इतनी सारी हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सब चीज़ था, एंड कुछ सेकंड में ही सब कुछ ऐसे, कहते हैं ना एकदम से, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं अब। मतलब ये क्या हो गया, ये दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, और ये थे नहीं। अब जो भी प्रोसेस था, फिर मैं एडमिट हुई, एंड फिर ऑफ कोर्स वो खुद से नहीं हुआ, तो डीएनसी हुई मेरी, और उसके बाद सब चीज़ें हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो गया। स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मेरे फ्लक्चुएट हो चुके थे। डॉक्टर कहते थे स्ट्रेस मत लो, बट वो ऐसा स्ट्रेस था ना, वो एक्चुअली था ये कि जब आपके साथ कुछ होता है ना, तो वो इमोशंस आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है। और अगर आपको वो इमोशन लेट गो नहीं करते हो, या वो इमोशन से आप बाहर नहीं आते हो ना, तो वो चीज़ आपको हॉन्ट करने लगती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक तो शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसे ही टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस चीज़ से बाहर आना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सॉरी सॉरी मुझे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद कुछ महीने के बाद मेरे हस्बैंड वापस आ गए। लेकिन मैं अभी तक बहुत ज़्यादा उसमें जा चुकी थी। मुझे थायराइड हो गया, मेरे प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ गए, मुझे और भी सारी पीसीओडी, सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम। शादी से पहले सब कुछ एकदम नॉर्मल था, वो एकदम से मेरा डाउनफॉल आया, इतनी बुरी डाउनफॉल आया कि मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज़ आ गए कि मैं अपना जॉब भी नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस टाइम पे अगर मैंने अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीज़ मुझे पता था। लेकिन जो चीज़ हुई थी ना मेरे साथ, एक्चुअली क्या होता है जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई आपके साथ ऐसा कोई दुख होता है, अगर आपके साथ कोई डाउनफॉल आया होता है, या आप अपने लाइफ के सबसे लो फेज़ में होते हो ना, तो एक आपका पार्टनर ही होता है जिसके साथ आप बाहर निकल के आ पाते हो। और यहाँ पे सीन ही बिल्कुल अलग था। उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस हुआ, फिर 3-4 महीने के बाद ये वापस आए। फिर मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत ज़्यादा चली गई। मतलब मुझे, कहते हैं ना, मुझे उस टाइम पे गाइड, या मुझे उस टाइम पे अगर मैं बाहर आई हूँ, तो उसमें महादेव या महाकाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। आई ट्रूली बिलीव इन गॉड शिवा, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ से निकालने में बहुत हेल्प किया है। फिर सारी चीज़ एकदम सही रही। जनवरी में हमें हमारा घर का पोजीशन मिल गया। मतलब हमने बहुत अच्छा, सुंदर सा बड़ा घर हमने मुंबई में ले लिया, विच इज़ अ वेरी बिग डील। हम, और अब 2023 में हमें हमारा घर का पोजीशन मिल गया जनवरी 21 में। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अपना खुद का घर है हमारा, और अब नई बिगनिंग, नई चीज़ें, सब कुछ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें शुरू होगी। और
ऐसा था कि फरवरी 20 को, मतलब ये शिप से आए दिसंबर में और इनकी फिर से वापस से ज्वाइनिंग थी फरवरी में, और फरवरी 20 को ये गए और 21 को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पर इस बार एक्साइटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेले थी, क्योंकि मम्मा भी नहीं थी और पूरे घर में मैं अकेले थी और ये जा चुके थे। और बस कुछ घंटे ही मैंने सेलिब्रेट किया होगा, कि खुशी तो थी लेकिन उससे ज़्यादा डर था। और 22 से मुझे वापस से क्रैम्पिंग शुरू हो गई, और ये क्रैम्पिंग बिल्कुल लास्ट मेरे उस वाले क्रैम्पिंग जैसा ही था। एंड फिर मुझे पता चला कि वो भी, मतलब वो इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाया, और वो भी एक केमिकल एबॉर्शन कहते हैं, वो मिसकैरेज वो भी हो गया। उसके बाद फिर मुझे पीसीओडी हो गया, फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड फिर जब ये फरवरी में ये इंसिडेंट हुआ ना, फिर मैंने मार्च में डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। अब मैं रोते हुए नहीं बैठ सकती या अपनी किस्मत को नहीं कोस सकती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, ये सब मुझे, आई हैव टू चेंज दिस। और तब मैंने जाके मार्च 24 को अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और इसमें मैंने हर दिन दिखाया, मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट की खुद के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड तो आधे से ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। खुद के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने वॉकिंग, एक्सरसाइज इंक्लूड किया, हेल्दी खाना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, अपने दिमाग में जो मेरे स्ट्रेस होता था ना, मैंने वो एनर्जी अपने यूट्यूब पे, अपने क्रिएटिव उसमें निकाला। मतलब मुझे ऐसा लगता ना, घर पे बैठना भी एक बहुत बड़ा वो हो गया था। मैंने बोला नहीं, आई हैव टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आई हैव डन अ ग्रेजुएशन इन मीडिया स्टडीज़। तो अर्लियर आई वॉज इन टू मीडिया सेक्टर, जहाँ पे मैंने एंकरिंग, कॉपी एडिटिंग सब कुछ की है। तो आपकी डेस्टिनी आपको कब वही चीज़ पे लेके आ जाती है ना, आपको पता भी नहीं था। गॉड के प्लान पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने मार्च स्टार्ट में इसको स्टार्ट किया, एंड अप्रैल में, जून में इनको आना था, जून फर्स्ट वीक में ये वापस आ गए। एंड जून फर्स्ट वीक में वो ये वापस आए, और जुलाई 5 को, मतलब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के 3 महीने के अंदर ही मैंने वापस से कंसीव किया। और इस टाइम बाय टचवुड मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी थी, और अब मेरी डॉटर है 5 महीने की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। मतलब शी इज़ अ प्योर ब्लेसिंग। और मैं सिर्फ इसीलिए और शायद मैं इसीलिए हमेशा यूट्यूब की ग्रेटफुल रहूँगी कि मैंने यूट्यूब की जर्नी से खुद पे काम करना, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी, खुद के स्ट्रेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, सब कुछ मैंने यहीं से सीखा। मैंने मेरी जो वो एनर्जी थी ना, मैंने वो लिटरली यहाँ पे डाला। मुझे नहीं पता, मेरे अभी भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं बीच में प्रेगनेंसी हो गई, ये हो गई, तो मैं थोड़ा इनएक्टिव भी रही। लेकिन जो चीज़ यूट्यूब ने मेरे लिए की है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मेरी जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था, वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था। आई नो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है, ना ही मैं ये अर्न कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब ने मुझे वो चीज़ दी है मेरी लाइफ की, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा क्रेव कर रही थी, और जिसके लिए शायद मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। सो ये थी मेरी शॉर्ट में जर्नी। अब डिटेल में जाऊँगी तो ये घंटों की वीडियो बन जाएगा, जो आप लोग नहीं देखोगे। और मुझे ये आप लोगों से शेयर करने से ज़्यादा मुझे अपनी ये स्टोरी डॉक्यूमेंट करनी थी, ताकि मेरी जो जर्नी रहे ना, एक जगह डॉक्यूमेंटेड रहे कि क्या क्या चीज़ों से मैं बहुत हिम्मत करके मैं बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कब अब बनाऊँगी, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा अभी इससे परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होगा, जब मेरी लाइफ फाइनली, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ का। फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, या आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि आपको मेरी ये जर्नी देखनी चाहिए, तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। मेरी इंस्टा पे भी बहुत अच्छी फैमिली है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो बस यही, आपको नहीं पता होता है कि लाइफ में कब कौन सी चीज़ आपको वो चीज़ दे दे जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू यूट्यूब, और थैंक यू आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जितने भी वीडियोज़ मैंने डाली है, उन सब पे आप लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया है। बाय बाय।